चकाचौंध रोशनी, बेहिसाब शोहरत और फिर सलाखों के पीछे का अंधेरा। तो आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे की कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी जिंदगी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थी। उतार चढ़ाव, दोस्ती, दुश्मनी और गद्दारी से भरी हुई। जी हाँ, ये कहानी है संजय दत्त। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये तो संजय दत्त की जिंदगी का, कह सकते हैं, एक आईना है। एक ऐसी जिंदगी जिसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ तो वहीं गुमनामी के अंधेरों को भी महसूस किया। चलिए इस उलझी हुई कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक में। पिता लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त और माँ बेहतरीन अदाकारा नरगिस। संजय दत्त की दुनिया में बचपन से ही बस चमक दमक ही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और इस चमक दमक के पीछे एक और दुनिया थी। सिक्के का दूसरा, बिल्कुल स्याह पहलू। एक तरफ जहां शोहरत और विरासत थी, तो वहीं दूसरी तरफ नशे की लत, गलत सोहबत और एक ऐसा अकेलापन जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। अब कहानी पहुंचती है 90 के दशक में। ये एक ऐसा दौर था जब मुंबई की हवा में सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि बारूद की गंध भी घुली हुई थी। बॉलीवुड के सपनों पर अंडरवर्ल्ड का एक गहरा साया मंडरा रहा था। देखिए, उस दौर में मुंबई की हकीकत कुछ और ही थी। एक ऐसी हकीकत जहां अपराध और ग्लैमर की दुनिया के बीच की जो लाइन थी ना, वो बहुत धुंधली हो चुकी थी। पता ही नहीं चलता था कि कौन कहाँ है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर इतना दबदबा था ही क्यों? वजहें कई थीं। फिल्मों के लिए आने वाला काला धन, सितारों को दी जाने वाली सो कॉल्ड सिक्योरिटी और धमकी भरे फोन कॉल्स, इन सब ने इंडस्ट्री में एक डर का साम्राज्य बना दिया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर क्यों और कैसे चकाचौंध में रहने वाले ये सितारे इस खतरनाक दुनिया के मकड़जाल में फंसते चले गए। क्या ये सिर्फ कोई मजबूरी थी या फिर शोहरत और ताकत का नशा था? और बस इसी माहौल में संजय दत्त का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम दाऊद इब्राहिम और उसके पूरे नेटवर्क से जुड़ा। अब ये सिर्फ एक जान पहचान थी या गहरी दोस्ती, ये आज भी एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जिसने संजय दत्त की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1993 और मुंबई एक बहुत भयानक त्रासदी की गवाह बनने वाली थी। 12 मार्च 1993। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि मुंबई के इतिहास का वो काला दिन है जब ये शहर एक के बाद एक 12 बम धमाकों से दहल उठा था। इन धमाकों ने 257 बेगुनाह जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और शहर के सीने पर एक ऐसा जख्म दिया जिसे भरने में सालों लग गए। जब इन धमाकों की जांच की परतें खुलनी शुरू हुईं तो कई चौंकाने वाले नाम सामने आए, और उन्हीं में से एक नाम था संजय दत्त का। उन पर आरोप लगा अवैध रूप से हथियार रखने का, और वो भी कोई छोटे मोटे हथियार नहीं, एक AK-56 राइफल और कुछ ग्रेनेड्स। अब संजय दत्त की तरफ से दलील ये थी कि 1992 के दंगों के बाद उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थीं और ये हथियार उन्होंने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रखे थे। लेकिन देखिए, अदालत की नज़र में इरादा चाहे जो भी हो, कानून सबूतों पर चलता है, इमोशंस पर नहीं। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था कानून का एक बहुत बहुत लंबा और थका देने वाला सफ़र, जो कई सालों तक चला और जिसने संजय दत्त की जिंदगी के कई कीमती साल उनसे छीन लिए। और इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिस अंडरवर्ल्ड से पहचान की बात हो रही थी, उस मुश्किल वक्त में उसने पूरी तरह से साथ छोड़ दिया था। सिस्टम के सामने संजय दत्त बिल्कुल अकेले खड़े थे, और यहीं यारी गद्दारी में बदल गई। उनकी कानूनी लड़ाई दशकों तक चली। सोचिए, 1993 में गिरफ्तारी हुई तो 2006 में जाकर उन्हें टाडा जैसे गंभीर आतंकवादी आरोपों से बरी किया गया। लेकिन फिर 2007 में उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया, और आखिरकार 2016 में वो अपनी सजा पूरी करके जेल से रिहा हुए। वाकई एक बेहद लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर था ये। वो सुपरस्टार जिसके एक इशारे पर लाखों लोग दीवाने थे, अब वो यरवदा जेल का कैदी नंबर 16656 बन चुका था। ये शोहरत से गुमनामी तक का एक बहुत ही दर्दनाक सफर था। खैर, सजा पूरी करने के बाद जब संजय दत्त बाहर आए तो ये उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर था। ये वापसी की और जिंदगी से मिले सबक की कहानी थी।
जेल से बाहर आने वाले संजय दत्त कह सकते हैं कि ये एक बदले हुए इंसान थे। परिवार का जो अटूट सहारा मिला, आध्यात्म से जो शांति मिली और फिल्मों में एक नई पारी के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की पूरी कोशिश की। संजय दत्त की ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें सिखाती है कि गलत सोहबत और बस एक गलत फैसला किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, फिर चाहे वो इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। संजय दत्त को जो सजा मिली, क्या वो उनके अपराध के लिए जायज थी, या फिर उस वक्त के हालात और उनके स्टारडम को देखते हुए ये कुछ ज्यादा ही कठोर सजा थी? इस पर सोचना जरूरी है। तो अगर हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि ये कहानी उन तक भी पहुँचे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।